नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेथड एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रतिशतता से जुड़े 15 शानदार सवाल हल करेंगे। ये सवाल आपके बेसिक को मजबूत करेंगे और आपको एमसीक्यू में तेजी से सही उत्तर निकालने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला सवाल ये है हमारे पास कि किसी संख्या का 20% भाग 50 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि कोई संख्या थी हमारे पास और उस संख्या का 20% भाग कितना था, हमारे पास 50 था। तो मैं ये बतानी कि वह संख्या थी क्या। कहने का मतलब इस सवाल में ये है कि एक संख्या मतलब कुछ हमारे पास संख्या थी, अगर उसका 20% निकाल दिया जाए, कितना 20% अगर उस संख्या का निकाल दिया जाए तो कितना आता है हमारे पे 50। कितना आता है 50। अब देखो हमारे पास संख्या क्या अज्ञात है, संख्या का हमें ज्ञात नहीं है, तो संख्या को क्या लिख देंगे हम, x मान लेंगे और x का 20% जब निकालेंगे, x का 20%, x का 20% और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 50। 20 से जब 100 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 250, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक सवाल को ध्यान से और आसान तरीके से समझेंगे। तो की कीमत 1200 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी गई है, तो छूट के बाद कीमत क्या होगी। यानी कि दोस्तों ये इस प्रकार का सवाल है। अब देखो हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। मतलब तुम किसी दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद में तुमने क्या कोई वस्तु खरीद ली। वस्तु खरीदने के बाद में इस वस्तु की कीमत कितनी है, 1200 रुपये। ठीक है, अब 1200 रुपये जब वस्तु की कीमत बताई गई, हमें कितनी बताई गई, 1200 रुपये। अब तुमने कहा नहीं भाई, इस पर कुछ थोड़ा बहुत हमें छूट करो। तो उसने छूट को करने में हमें क्या बता कि चलो भाई मैं तुम्हें 25% की छूट देता हूँ। ठीक है, 25% की छूट देता हूँ। अब देखो 25% की छूट का मतलब क्या है यहाँ पर। 25% की छूट का मतलब यहाँ पर यह है कि 100 रुपये पे अगर तुमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी तो 100 रुपये पे 25 रुपये की क्या मिलती है, तुम्हें छूट मिलती है। अगर कहीं पे आता है तुम्हारे पास 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे 30 रुपये की छूट है। अब देखो भाई ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो तुम्हें ये क्या ऐसे सोल्व करने पड़ेंगे कि आसान से आसान, मतलब छोटे से छोटा करके सवाल निकालना पड़ेगा। तो इसलिए प्रत्येक सवाल को बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से समझना होगा। अब देखो, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है इस पे कि छूट के बाद कीमत क्या होगी। अब देखो सवाल को इसने थोड़ा बदल के दे दिया, यानी कि घुमा के थोड़ा सवाल दे दिया। छूट के बाद कीमत क्या होगी, इसका मतलब यह है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी, यानी कि छूट के बाद जो कीमत होगी यानी कि विक्रय मूल्य ही होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य का। कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है भाई हमारे पास क्रय मूल्य। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 100 माइनस क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, छूट प्रतिशत, और बटे में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 100। अब क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1200, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1200। अब देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास 100 माइनस कितना हो जाएगा 25, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 100। दो जीरो से दो जीरो हम यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर 12 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास 75, और जब इसमें इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 900 रुपये। कितना आ जाएगा भैया 900 रुपये। अब देखो ऑप्शन इसमें सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमें कितने रुपए की छूट मिली उस पर, 300 रुपये की। कितने रुपए की छूट मिली, 300 रुपये। अब देखो इन सवालों को तुम और भी अपने तरीके से कैसे भी हल कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम इन सवालों को ऐसे ही कर सको। देखो भाई समझने की बात है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें बताया, इसमें सवाल में बतागा कि वस्तु कीमत 1200 रुपये थी और 25% की छूट दे दी। अब देखो थोड़ी समझने की बात ही है ध्यान से कि भाई जब 1200 की थी 25% की छूट दे दी, तो समझने की बात यह है कि 100 रुपये पे 25 रुपये की छूट है। ठीक है, 100 रुपये में 25 रुपये की
छूट है। अब देखो यहाँ पर कितने है 1200 रुपये। जब 100 रुपये में 25 रुपये की छूट है तो 1200 रुपये में यानी कि 12 की और किसकी गुना कर दो 25 की। 12 की और 25 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300। कितना आ जाएगा 300। और जब 1200 में से 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900। यानी कि 300 रुपये की क्या मिली थी हमें छूट मिली थी। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है, अगर ऐसा नहीं कर सकते दूसरा तरीका ये भी है भाई, सूत्र याद कर लो। ठीक है, सूत्र याद कर लो कि विक्रम मूल्य याद करना, क्योंकि विक्रम मूल्य का उसमें सूत्र लगना। अब देखो सवाल में उसमें डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि मतलब इस सवाल का मैं विक्रम मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, वो सवाल तुम्हें खुद पहचान करनी पड़ेगी कि इस सवाल का मैं विक्रम मूल्य ज्ञात करना। अब देखो विक्रम मूल्य का सूत्र हमारे याद है। ठीक है, विक्रम मूल्य का सूत्र याद है। अब देखो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1200। क्रय मूल्य कितना है 1200। ठीक है, छूट कितनी दे रहा 25 की, 25%। तो 100 में से जब 25 घटाएंगे कितना बच जाएगा 75। और बटे में हमें पता कितना लिखा जाता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 900। कितना आ जाएगा 900। आप इस प्रकार से भी इन सवालों को कैसे भी हल कर सकते हो। बस ये है कि तुम्हारा सवाल हल करने का तरीका सही होना चाहिए। तो इसीलिए प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझो और प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करने की कोशिश करो। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। और सवाल नंबर तीसरा में हमें बताया गया कि एक परीक्षा में छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए और उसके 600 अंक मिले। परीक्षा में परीक्षा के कुल अंक कितने थे। अब देखिए दोस्तों ये सवाल तुम्हारे भी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और तुम्हें भी इन सवालों की इस प्रकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि परीक्षा में किस बच्चे को कितने अंक मिले, कितने में से मिले और कितने प्रतिशत आए, इन सब की हमें बहुत ज़रूरत होती है। अब देखो यानी कि एक छात्र था कोई, तुम ही मान लो, उसे 75% अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए 75%। और 75% अंक प्राप्त करने में जो उसे अंक मिले वो कितने मिले 600। तो पूछा यह गया कि कुल अंक यानी कि उसका पूर्णांक कितने का था। पूर्णांक कितने का था जिसमें से उसे अंक मिले। अब देखो पूर्णांक यहाँ पर क्या है अज्ञात है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ पर पूर्णांक क्या है हमारे पास अज्ञात है। तो पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे x। पूर्णांक को क्या मान लेंगे x। और x का क्या निकाल लेंगे 75%। x का क्या निकालेंगे भाई 75%। और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, एक्स क्यों लिखा क्योंकि भाई जब एक्स का 75% निकालेंगे और बराबर में तभी तो 600 अंक मिलेंगे उसे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर गोहिब गुणा भाग अपना खुद कर लेना तुम किसी भी हिसाब से। मैं ऐसे करता हूँ 25 से काट दिया 25 या 75 और यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा। और भाई यहाँ 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 600 200 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 800। x बराबर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 800। अब देखो ऑप्शन इसमें बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि प्रत्येक सवाल को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करो और उन्हें हल करने की कोशिश करो। क्योंकि हमने x क्यों माना यहाँ पर, क्योंकि x इसलिए माना क्योंकि हमें पूर्णांक ज्ञात करना था। और गणित में जो भी हमारी अज्ञात संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं x मानते हैं। ठीक है, जब x का 75% निकालेंगे तो तभी तो 600 आएगा। अब तुम देखना निकाल के, अगर 800 का हम 75% निकाल दिया जाए तो हमारे पास 600 ही आएगा। देखते हैं चलो निकाल के 800 का 75% निकाल लो, बट्टे कितना आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और गुना करी 8 पंजे 40 हो जाएगा और 8 सत्ती 56। देखो कितना आया 600 ही आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4। एक वस्तु, तो देखिए दोस्तों अगला सवाल ये है हमारे पास, एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये थी, उसे 10% लाभ पर बेचा गया, बिक्री कर मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों तुमने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीद ली, यानी कि तुमने कोई घड़ी 1500 रुपये में खरीद ली और तुमने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब तुमने 10% लाभ पे उस वस्तु को बेचा तो उसका विक्रय मूल्य
क्या होगा, यानी कि तुमने वो वस्तु कितने, वह घड़ी कितने रुपए में बेच दी। यानी कि यहाँ पर भी देखो, मैं विक्रय मूल्य ज्ञात करना, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के मैंने तुम्हें काफी सारे तरीके बता दिए। अब भी चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तरीका तो यह है कि बिक्री कर मूल्य का मतलब यही होता है कि विक्रय मूल्य क्या हो। देखिए दोस्तों, सवाल को घुमा फिरा के पता नहीं कितने हिसाब से देगा तुम्हें, पर तुम्हें समझना यह है कि सवाल में पूछा क्या गया। प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझो। कहीं पर बिक्री कर मूल्य लिखा गया, कहीं पर विक्रय मूल्य लिखा गया, और कहीं पर कैसे भी लिख सकता है, पर वो तुम्हें ध्यान रखना। कीमत का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य मान लो इतने रुपए में तुमने खरीदी, और खरीदने के बाद में 10% लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, कहने का मतलब यह है कि बिक्री कर मूल्य ज्ञात करना, तो बिक्री कर मूल्य में भी यही फॉर्मूला लगेगा कि विक्रय मूल्य वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास क्रय मूल्य, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 100, अब के यहाँ लिखा जाएगा प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी। अगर छूट का नाम या हानि का नाम आता है, फिर तो तुम्हें लगाना है भाई माइनस का निशान। अगर छूट का नाम या हानि का नाम आता है, फिर माइनस का लगाना। अगर लाभ या अधिक का नाम आता है, फिर प्लस का निशान लगाना। ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखनी। और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। अब देखो, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1500, क्रय मूल्य कितना है 1500। अब 100 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 110। कितना हो जाएगा 110, और बटे में कितना आ जाएगा भाई साहब हमारे पास 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब जब हम गुना करेंगे जीरो का जीरो, 11 पंजे 55, और 11 एकम 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1650 रुपये में वो घड़ी हमने बेच दी। ठीक है, 1650 रुपये में वो घड़ी हमने बेच दी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस सवाल को। दूसरा तरीका इस सवाल का निकालने का ये होता है कि सूत्र तुम्हें नहीं लिखना, सूत्र तुम्हें अपने दिमाग में चलाना है, और दिमाग में चलाने के तरीके से तुम हल कर सकते हो। और उससे भी बढ़िया तरीका क्या है कि देखो, हमने समझ लिया कि यहाँ पर क्या है, 100 रुपये पे, 100 रुपये पे क्या कर रहा है वो 10 रुपये बचा रहा। ठीक है, यहाँ पर 10 रुपये उसे घट नहीं रहे, क्योंकि लाभ का नाम है। ठीक है, घटते तब जब घड़ी पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, हानि। ठीक है, ध्यान रखना, इन बातों का भी ध्यान रखना। अगर छूट का नाम आता, अगर यहाँ पर छूट का नाम होता, तो फिर तो उसका मतलब ये था कि 10% का मतलब ये था कि 100 रुपये पे 10 रुपये छोड़ रहे हैं या उसे घट रही है। 100 रुपये पे 10 रुपये से घट रही है। पर यहाँ पर लाभ का नाम है, यहाँ पर किसका नाम है, लाभ का नाम है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये पे 10 रुपये बच रहे भाई, 100 रुपये पे 10 रुपये बच रहे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास 1500, तो 1500 पे कितने रुपए बचेंगे भाई, सीधा सा हिसाब है। जब 100 रुपये पर 10 रुपये बच रहे, तो 1500 रुपये पे 150 रुपये बचेगी। ठीक है, अब 150 रुपये का तो उसे लाभ, ठीक है, 150 रुपये का तो उसे लाभ होगा। पर उसने पूछा क्या कि बिक्री कर मूल्य, उसने ये नहीं पूछा कि उसे लाभ कितना हुआ, उसने क्या पूछा कि बिक्री कर मूल्य की घड़ी कितने में बिकी। ठीक है, अब 1500 में जब 150 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1650 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवालों को अगर हल करने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया अच्छी तरीके से सवाल समझ में आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके भाई दोस्तों, प्रैक्टिस करो प्रत्येक सवाल निकालने की। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें बताया गया कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, जिनमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही मजेदार सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लो कि तुम्हारी कक्षा है, और तुम्हारी कक्षा में 60 छात्र हैं, मतलब तुम 60 बच्चे हो, और 60 बच्चों में से 40% क्या है, लड़कियां है। अब 60 बच्चों में से जब 40% लड़कियां है, तो 60 का 40% हम निकाल देंगे यहाँ पर। जब 60 का 40% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो 24 ही हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया है लड़कियों की संख्या। ये क्या आया हमारे पास 24 लड़कियों की संख्या। पर सवाल में पूछा क्या गया है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब कक्षा में छात्र कितने थे, कितने बच्चे थे तुम 60, और 60 में से जब हम 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, कितना आ जाएगा 36। तो यानी कि कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो हमारे पास 36 है। इसमें भी ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से सवालों को हल करके किया जाएगा तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब समझना यह भी है, अगर यहाँ पर पूछा यह जाता कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो फिर तो ऑप्शन जो हमारा 24 है ये सही होता।
पर नहीं, उसने पूछा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, और लड़कियों की जो संख्या है वो हमें प्रतिशत में दी गई है। लड़कियों की संख्या वो हमें किस में दी गई है, प्रतिशत में दी गई है। यानी कि कक्षा में 40% लड़कियां थी। जब कक्षा में 40% लड़कियां थी तो सबसे पहले हमें ज्ञात ये करना है कि कक्षा में लड़कियां कितनी थी। तो कक्षा में लड़कियां ज्ञात करने के लिए हमने क्या निकाला, 60 का 40% हमने निकाल दिया, तो कक्षा में लड़कियां कितनी आ गई, 24। अब हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी। अब सीधा सा हिसाब है भाई, जब कुल बच्चे कितने हैं 60 और 24 लड़कियां होगी तो लड़के कितने होंगे, 36 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, यदि किसी संख्या का 30% भाग 90 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि किसी संख्या का 30% भाग 90 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, यानी कि x का 30% निकाल देंगे और बराबर में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 90। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे हम और 3 से हम 90 को काट देंगे 30 बार, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, एक दुकान में 800 रुपये की वस्तु पर 20% की छूट दी गई है, अंतिम कीमत क्या होगी। अब देखो अंतिम कीमत का मतलब क्या है, यहाँ पर अंतिम कीमत का मतलब यह है कि विक्रय मूल्य क्या होगा और क्रय मूल्य क्या होगा हमारे पास 800 रुपये। यानी कि हम किसी दुकान पर गए और दुकान पे जाने के बाद में हमने कोई वस्तु खरीदी और उसकी कीमत हमें कितनी बताई, 800 रुपये। कितनी बताई, 800 रुपये। पर हमने कह दिया नहीं भाई हम इसे 800 रुपये में बिल्कुल भी नहीं लेते। उसने कहा चलो एक काम करो, इस वस्तु पर मैं तुम्हें 20% की छूट देता हूँ, इस वस्तु पर मैं तुम्हें 20% की छूट देता हूँ, तो छूट के बाद में उसे तुम कितने रुपए दोगे। ठीक है, अब बताओ छूट के बाद में उसे तुम कितने रुपए दोगे। अब देखो सोचने की बात यह है, मैं तुम्हें पहले बता कि प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझो। अब मैंने तुम्हें बता दी ये तो हमारे पास होगा भाई क्रय मूल्य, ये होगा हमारे पास विक्रय मूल्य। 20% की छूट है और कीमत कितने की बताई, 800 रुपये की। अब देखो बस समझ जाओ कि 100 रुपये पे कितने की छूट है, 20 रुपये की। तो 800 पे कितनी हो जाएगी, 160 की। कितने की हो जाएगी, 160 की। वस्तु की कीमत कितनी बताई थी, 800 रुपये, और कितना घटा देंगे 160, और घट के कितना आ जाएगा 640 रुपये। यानी कि जो वो वस्तु की कीमत है वो 640 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझा जा तो कितने मज़ेदार तरीके से सवालों के हल हो जाते हैं। अगर तुम ऐसे भी नहीं निकाल सकते तो बस भाई तुम सूत्र याद रखना। सूत्र याद किसका रखना, विक्रय मूल्य। अंतिम कीमत का मतलब क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य। तो तुम्हें याद रखना कि भाई विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है भाई क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। फिर यहाँ पर गुना का निशान आएगा, यहाँ पर किसका नाम है भाई छूट का। तो जब छूट का नाम है तो हम क्या लिखते थे भाई 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो छूट कितने की है 20 की, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर 80, और बटे में कितना आता है भाई हमारे पास 100। बटे में कितना आता है हमारे पास 100, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गई, और तब भी भाई बराबर कितना आएगा हमारे पास 640। भी कितना है 640। तो तुम भाई जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से सवाल को निकाल सकते हो। पर मेरा मानना यही है भाई कि प्रत्येक सवाल को निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे तुम प्रत्येक सवाल को एमसीक्यू के हिसाब से भी आसान तरीके से उसका उत्तर लिख सको। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है, देखिए दोस्तों अगला सवाल जो हमारे पास है इसमें मैं बताएगा कि एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा गया और उसे 10% की हानि पर बेचा गया, तो बिक्री कर मूल्य क्या होगा। अब देखिए दोस्तों तुमने कोई वस्तु 2000 रुपये में खरीद ली और गलती से तुमने उसे सस्ते में बेच दिया। ठीक है, कोई वस्तु 2000 रुपये में खरीद ली और गलती से सस्ते में बेच दिया, तो पूछा यह जा रहा कि बिक्री कर मूल्य क्या होगा। अब देखो समझने की बात यह है, क्रय मूल्य कितना होगा 2000 रुपये, विक्रय मूल्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, और छूट कितनी है यानी कि 10% की हानि पे। तो 10% की हानि का मतलब क्या है भाई, फिर वही बात समझनी कि यानी कि 100 रुपये पे 10% की छूट है, तो 2000 पे कितनी होगी भाई 200 रुपये की। 2000 पे कितनी होगी 200 रुपये की, यानी कि इतने रुपए की तो हमें होगी हानि।
कितने रुपए की हानि होगी, 200 रुपए की। पर उसमें पूछा येगा कि बिक्री मूल्य है, मतलब हमने वो बेची कितने में, उसने ये नहीं पूछा कि हानि कितने की हुई, उसने पूछा कि वस्तु बेची गई कितने में। जब 2000 रुपये में 10% की हानि पर बेचा गया तो 200 रुपये की हानि होगी, और हानि होने के बाद में 2000 में से, जब भाई 2000 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास भैया, 1800 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो भाई सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हो। 2000 गुना में कितना आ जाएगा भैया 90, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, भाग कर देंगे, और बराबर में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 1800। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 देखते हैं, और सवाल नंबर 10 है हमारे पास, 450 का 40% कितना होगा। 450 का 40% कितना होगा, तो बहुत आसान सवाल है। तो 450 गुना कितना कर देंगे भैया 40, और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो को 2 जीरो काट देंगे, और बराबर में कितना आ जाएगा 180, यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो देखे दोस्तों सवाल नंबर 11 फिर छात्रों से संबंधित है, और ये सवाल जैसे मैंने पहला बताया था तुम्हें, ये भी इसी प्रकार का सवाल है। अब देखो तुम्हें कैसे समझना है। सवाल नंबर 11 है, इसमें बताएगा कि एक छात्र ने 1000 अंकों की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने अंक मिले, उसे कितने अंक मिले। अब इससे पहला सवाल क्या था, इससे पहला सवाल इसी प्रकार का सवाल था, उसमें यह बताया गया था कि एक छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए और उसे 600 अंक मिले। तो हमें क्या ज्ञात करना था, उसमें पूर्णांक, यानी कि उस छात्र ने कितने में से अंक प्राप्त किए, यानी कि जो उसका पूर्णांक कितना था। आपके यहाँ पर सवाल बदल दिया भाई थोड़ा सा, इसमें यहाँ पर यह कहा गया हमें कि एक छात्र ने 1000 में से, एक छात्र ने 1000 में से 75% अंक प्राप्त किए, तो उसे कितने अंक मिले, यानी कि 1000 में से, 1000 में से कितने अंक प्राप्त किए 75%, यानी कि 1000 का आपका 75% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और बराबर कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 750 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक सवाल को समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर कौन सा सवाल किस हिसाब से निकालना है। जब तक तुम सवाल को समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने का भाई। ठीक है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर हमारे पास पूर्णांक था, और वहां पर हमें पूर्णांक याद करना था। वहां पर हमारे अंक मिले थे हमें 75%, और कितने अंक मिले थे वो भी हमारे पास था कि 600 अंक हमें मिले थे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक दिया गया और प्रतिशत दिया गया, और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पर हमें कि कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो इन सवालों को और भी तरीके से तुम कैसे भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 12 जो हमारे पास है, इसमें बताया गया कि 1600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा। ज्ञात करना क्या है भाई, साधारण ब्याज। तो भाई साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई हमारे पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है भाई 1600 रुपये, कितना था भाई 1600 रुपये। समय कितना था भैया हमारे पास, चलो पहले दर लिख लो 5% पे, और समय कितना था 2 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी भाई, और 16 पंजे 80, और 80 की जब 2 में गुणा कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा 160 रुपये। कितना आ गया भाई आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1660 रुपये नहीं, 160 रुपये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर इस सवाल में पूछ लेता कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुल धन कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज की दर से कुल धन कितना हो जाएगा, तो फिर हम क्या बताते कि 1600 में कितना जोड़ देते, 160 जोड़ देते, और कितना आ जाता हमारे पास 1760 रुपये कुल धन हो जाता। पर उसने कुल धन की बात नहीं की, अगर करता तो ऐसे करना था, और जब कुल धन की बात नहीं तो साधारण ब्याज 160 रुपये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं।
तो देखें दोस्तों, सवाल नंबर 13 है, एक कक्षा में 50% छात्र लड़कियां हैं, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार का सवाल हमने एक पहले भी हल किया है और अब भी देखो, यानी कि एक कक्षा में कितने, यानी कि तुम्हारी कक्षा में 50% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। पर वहां पर सवाल क्या था, वहां पर लड़कियों की संख्या दी गई थी और कुल छात्र थे हमारे पास, पर हमें संख्या क्या पूछी गई थी, लड़कों की। पर यहाँ पर लड़कियों की पूछी गई है, तो 80 का कितना निकाल देंगे, 50% और बटे में कितना आ जाएगा भैया 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछता तो क्या करते हम भाई, यहाँ पर 40 लिखते और किस में से माइनस करते, 80 में से, तो कितना आ जाता 40 ही हमारा आंसर आ जाता। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 14 देखते हैं। और सवाल नंबर 14 ये है हमारे पास, यदि 800 का 25% भाग निकाल दिया जाए तो शेष भाग कितना बचेगा। ये सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है और इस सवाल को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, कहने का मतलब ये है इस सवाल में कि हमारे पास 800 रुपये है, ठीक है। कितने रुपए है हमारे पास, 800 रुपये। जब 800 रुपये का 25% भाग, यानी कि 800 रुपये का हमने 25% भाग निकाला, तो 800 रुपये का 25% भाग निकाल के कितना आ गया भाई हमारे पास 200। अब उसने ये पूछा भाई कि तो शेष कितना बचेगा, मतलब शेष भाग कितना बचेगा। तो शेष भाग कितना बचेगा, 800 माइनस कितना करा जाएगा भाई 200 और बराबर में कितना आ जाएगा 600। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल तुम्हें वहां पर देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 15 है भाई हमारे पास, किसी संख्या का 15% भाग 90 है तो वह संख्या कितनी होगी। अब देखो, इस प्रकार के सवाल हम काफी पहले भी निकाल चुके हैं। एक्स का 15% निकाल देंगे और बराबर में कितना आ जाएगा 90। 15 से 90 को काट देंगे 6 बार, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 600, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने प्रतिशत के 15 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। अगर आपने यह सवाल ध्यान से समझ लिए तो यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।